हम्म प्लीज म्यूट योर वॉइस, अपनी आवाज को बिल्कुल बंद कर लीजिए, ओके, क्योंकि गब्बर इज बैक, राइट। अभी सर इज बैक, अभी सर आ चुके हैं आपको पढ़ाने के लिए, बिकॉज स्टूडेंट शुड नॉट फील डिस्टर्ब, क्योंकि आप बात करेंगे तो उससे डिस्टर्ब ना हो। शुरू करता हूँ आज एक और प्यारे से टॉपिक के साथ, एंड आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट, इतना इतना ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आज आपने ध्यान से समझा, बिकॉज ये जो टॉपिक आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, दिस इज बीइंग यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। आप दिन भर में इसको 60 to 70% जितने भी आप सेंटेंस बोलते हैं ना सुबह से शाम तक, हिंदी में या किसी भी भाषा में, 70% यही बोला जाता है सेंटेंस। और यही सेंटेंस जो अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हर चीज में यूज होने वाला है, ओके। ये रामबाण है, रामबाण इलाज है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। रामबाण को इंग्लिश में बोलते हैं पनेशिया, PANACIA, मैं आपको लिखवा दूंगा, ऑलराइट। तो ये जो रामबाण में आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, उसमें बहुत फोकस रहिएगा सब लोग, दिमाग से, दिल से, मन से, तन मन धन तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अपना लगा करके आप इसे देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है डू और डज। कौन सा है आज का टॉपिक? डू एंड डज। ये वो टॉपिक है जो आप बचपन से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं, बट कई बच्चों की समझ में नहीं आता है। डू एंड डज को ग्रामर की भाषा में बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस होता है टेंसों में, ये टेंसों का बाप है, टेंसों का पिताजी है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं चैलेंज करता हूं, आप में से कई बच्चे हैं जिनको आज भी ये समझ नहीं आता होगा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं, एम आई राइट? लेकिन आज मैं इस चीज को आपको सिखाऊंगा, जिंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं, राइट। इसका खुलासा मैं थोड़ा बीच में एंड में करूंगा, क्योंकि थोड़ा समझा दूंगा पहले आपको, फिर आपको समझ में आएगा, ऑलराइट। डू और डज में फिर सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे डू को, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं इसकी पहचान क्या है। हिंदी में जब हम इसे बोलते हैं तो क्या पहचान आती है, राइट। तो देखिए, यहां देखिए, सबसे पहली पहचान है रूटीन। क्या है? रूटीन। रूटीन क्या होता है? जो काम आप डेली करते हो, कोई भी काम आप डेली कर रहे हो, कोई काम आप हफ्ते में कर रहे हो, कोई काम आप लगातार महीने भर में कर रहे हो, कोई काम आप लगातार साल भर में कर रहे हो। जैसे मैं आपको बताना चाहूं, कई सारे काम हैं जो आप डेली करते ही करते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं, मैं ऑफलाइन रहता हूं, ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैं डेली वीडियो शूट करता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं, मैं घूमने जाता हूं, मैं रेस्ट करता हूं, मैं, तो ये क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे डेली के काम है। कुछ काम मैं हफ्ते में करता हूँ, लाइक मैं मूवीज देखता हूँ, मैं इंग्लिश कार्टून्स देखता हूँ, ये मैं हफ्ते में करता हूँ। कुछ काम है जो मैं महीने में करता हूँ, लाइक मैं अपने इंस्टॉलमेंट्स भरता हूँ, मैं अपने घर में हेल्प करता हूँ। कुछ काम है जो मैं साल में करता हूँ। तो ये रूटीन वाले काम, हर चीज का एक रूटीन, कोई भी काम जो समय समय पर आप करते हैं। कोई काम आप डेली करते हो, कोई काम हफ्ते में करते हो, कोई काम, जैसे आप बोलते हैं मैं होली मनाता हूँ, तो होली की आप डेली थोड़ा ना मनाते हो, लेकिन साल में उसका एक समय है, मार्च में या फरवरी में कभी भी एक बार वो आती है, आप हर बार मनाते ही मनाते हैं। मैं दिवाली मनाता हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारे रूटीन के काम होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा समझ में आए ना आए, लेकिन एंड तक मैं वादा करता हूँ आपकी समझ में आने वाला है, बस लगातार सुनते रहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है हैबिट। हैबिट क्या है? आदत। आपकी आदत वाले सेंटेंस, आपकी जो आदत के सेंटेंस होते हैं, जो भी आपकी आदतें होती है, क्या होती है? जैसे आप गेम्स खेलते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप, कुछ बच्चों की हैबिट होती है झूठ बोलने की, झूठ बोलते हैं, राइट। कुछ बच्चों की हैबिट होती है स्टोरीज को पढ़ने की, स्टोरीज पढ़ते हैं। कुछ बच्चों की हैबिट होती है पौधों में पानी डालने की, पौधों में पानी डालते हैं। कुछ बच्चों की हैबिट होती है वो गाना गाते हैं, गाना सीखते हैं, डांस करते हैं। तो जो हैबिट वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे मेरी जो हैबिट है वो है जिम करना, मैं जिम करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मैं जिम करता हूँ। मेरी हैबिट है मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरी हैबिट है मैं बुक पढ़ता हूँ,
मेरी हैबिट है मैं घर पे मैगी बनाता हूँ, मेरी हैबिट है मैं नई नई डिश ट्राई करता हूँ, मेरी हैबिट है मैं अपने दोस्तों की हेल्प कराता हूँ, ये हैबिट है। चौथी पहचान क्या होती है? यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होते हैं? जैसे मैं ये वाला सेंटेंस बोलूं कुछ इस प्रकार का, सूरज पूरब से निकलता है, तो पूरे यूनिवर्स, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में मतलब पूरी हमारे प्लेनेट पर जो सूरज है वो हमेशा पूरब साइड से ही निकलता है। तो ये क्या है? एक फैक्ट है, एक सत्य है, एक सच है जो पूरे ब्रह्मांड का सच है। ठीक है, सूरज पूरब में डूबता है, हमारी जो पृथ्वी पर सूरज कहां से डूबता है, वो सॉरी पश्चिम की तरफ डूबता है। चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है, मैं ये सेंटेंस जो बोल रहा हूँ, चिड़िया चहचहाती है, तो ये क्या है? कहीं की भी चिड़िया होगी वो चहचहाती है। बर्फ पिघलती है या बर्फ जमती है, या तो बर्फ जमती है या बर्फ पिघलती है। हाँ, तो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ बर्फ पिघलती है, तो ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल फैक्ट का सेंटेंस है। और एक और सेंटेंस मैं आपको देना चाहूंगा उसका एग्जाम्पल, थर्मोमीटर टेम्परेचर बताता है। थर्मोमीटर का कुछ और काम होता है? नहीं, थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर बताना, तो थर्मोमीटर टेम्परेचर बताता है, राइट। तो ये क्या है? चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे जापान का थर्मोमीटर हो, सब टेम्परेचर बताते हैं, राइट। तो देखिए इनमें कॉमन चीज क्या है, मैंने तीन चीज सिखाई, तीनों चीजों में जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं हिंदी में, इनके एंड में ता है तीहे आ रहे हैं। मतलब रूटीन की बात करूं, मैं सुबह उठता हूं, मैं जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ता हूं, तुम खेलते हो, तुम बताते हो। हैबिट की बात करूं, तुम किताब पढ़ते हो, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं सामान लाता हूं। यूनिवर्सल फैक्ट की मैंने आपको बताई थी, सूरज पूरब से उगता है, चिड़िया चहचहाती है, राइट। तो हिंदी व्याकरण के हिसाब से अगर मैं बोलूं, हिंदी व्याकरण में अगर आप इसे सीखेंगे तो कैसे लिखा होगा? जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहे जाते हैं, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपको सेंस समझा रहा हूं, ये मैं आपको सेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट है पास्ट हिस्ट्री स्टोरीज। पास्ट हिस्ट्री स्टोरीज क्या होती हैं? पास्ट मतलब बीती हुई पुरानी पुरानी हिस्ट्रीज। लाइक मैं बात करूं किसी राजा महाराजा की, वो राजा था, उसने युद्ध किया था, फिर वो उसने वो युद्ध जीता था, उसकी सेना ने युद्ध जीता था। हाँ, तो इसको या तो हम था करके सुना सकते हैं, या हम ऐसे भी सुना सकते हैं, एक राजा होता है, वो युद्ध के लिए निकलता है, वो फिर अपनी सेना को इकट्ठा करता है। तो पास्ट की स्टोरीज को हम या तो पास्ट में भी सुना सकते हैं या डेली की उसमें सुना सकते हैं। ये अभी जब मैं एग्जाम्पल आपको सुनाऊंगा समझाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं इसके स्ट्रक्चर। किसी भी भाषा में जब हम बात करना सीखते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, चार स्ट्रक्चर होते हैं, चार तरीके से हम लोग किसी भी बातों को करते हैं। जिसका पहला तरीका है ये क्वेश्चन पूछना। किसी भी भाषा में हम लोग जब बात करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन से शुरुआत होती है, या तो कोई सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो डू का स्ट्रक्चर ये होगा, हाँ हम ऐसे बोलेंगे, ना का हम ऐसे जवाब देंगे। एक चौथा स्ट्रक्चर और हम सीखेंगे जिसमें क्वेश्चन और नहीं दोनों साथ में आएगा। तो ये बेसिकली ये जो चारों स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वाला, हाँ वाला, ना वाला, फिर क्वेश्चन और ना वाला, ये किसके लिए है? ये है या तो अपने लिए, मैं, जब आप मैं कह के बात करेंगे, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं। या हम समझते हैं, हम हेल्प करते हैं, हम टिकट को ऑनलाइन बुक करते हैं, हम क्लास लेते हैं। तुम झूठ बोलते हो, तुम चाय पीते हो, तुम चाय को फैलाते हो, तुम लड़ते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम भड़काते हो, राइट। तुम कह के बात करेंगे तो भी डू का यूज होगा। वे लोग या वो लोग झगड़ा करते हैं, वो लोग शर्ट पहनते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग गाना सीखते हैं, वो लोग क्लास लेते हैं, वो लोग। आई वी यू दे के लिए जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे इसमें तो हमेशा डू आएगा, हाँ वाले सेंटेंस में ये आएगा, ना वाले में ये आएगा। मैं सिखाता हूँ आपको कैसे कैसे, फिर एंड में एक बार और रिकैप करा दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहले देखिए इसकी पहचान क्या है। इसमें हाँ हो, ना हो या क्वेश्चन हो, हमेशा जो भी आप काम बोलेंगे, मैं सोचता हूं तो सोचना क्या है? काम। मैं बताता हूं तो बताना क्या है? काम। मैं खेलता हूं तो खेलना क्या है? काम। मैं उठना, बैठना, सोना, जागना, पीना, धक्का देना, ये सब क्या है? काम। मतलब प्ले, जंप, लिसन, रिसाइट, टॉक, अंडरस्टैंड, राइट, पुट, कीप, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये ऐसे ही आ जाने, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है।
फर्स्ट फॉर्म तो यही है, लेकिन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में थोड़ा हमें जोर लगाना पड़ेगा, जो मैं आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में सिखाऊंगा। फिलहाल आप यही समझिए। देखिए मैंने पहला एग्जांपल लिखा हुआ, देखिए आपको समझाना शुरू करता हूँ। यहाँ ये कह रहा है आई टेक क्लासेस डेली, तो देखिए डेली की बात कर रहा हूँ। मैं लेता हूँ क्लासेस डेली, तो क्लासेस डेली तो समझ में आ गया, रोज क्लासेस लेना, लेने क्या होती है टेक, तो सिंपल हमने इसमें कुछ नहीं लगाया, लेने की क्या होती है टेक, तो टेक सिंपल लिख दिया, ये वर्ब की वर्ब है, टेक मतलब लेना, ग्रामर में इसे वर्ब बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम जो होता है वही है। आप नहीं समझ में आया तो आप जो सेंटेंस है आप वैसे ही बोल दीजिए, लाइक मैं क्लासेस लेता हूँ, आई टेक क्लासेस डेली। देखिए यू क्या है तुम, यू चिट चैट विद हिम, उसके साथ, हिम लड़के के लिए आता है, यू चिट चैट, चिट चैट मैंने आपको कल बताया था, डेली की वो छोटी मोटी बातें, गप्पे शप्पे वाली बातों को क्या बोलते हैं, चिट चैट। यू चिट चैट, तुम चिट चैट करते हो, तुम बातचीत करते हो, डेली की बात है, डेली सुबह शाम जब भी मौका मिलता है तब करते हो, रूटीन है हमारा। यू चिट चैट विद हिम, उसके साथ, तुम उसके साथ चिट चैट करते हो, राइट। हम वी मेक अंडरस्टैंड, हम समझाते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज है, अंडरस्टैंड माने होता है समझना, अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है, समझना, खुद समझना इज कॉल्ड अंडरस्टैंड। आप क्या कर रहे हैं इसमें, अंडरस्टैंड, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं समझा रहा हूं, हम समझा रहे हैं, वी मेक अंडरस्टैंड, सॉरी हम समझाते हैं, वी मेक अंडरस्टैंड। आई होप आपको थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जो लगातार क्लास ले रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा होगा, राइट। आइए थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाऊं, कुछ और एग्जांपल दूं। मैं सीखता हूं, मैं बोलूं मैं सीखता हूं, सीखने की होती है लर्न, आई लर्न, सिंपल। मैं देखता हूं, देखने की क्या होती है सी, मैं देखता हूं आई सी, तुम देखते हो यू सी, तुम बोलते हो यू स्पीक, मैं बोलता हूं आई स्पीक। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, देखिए डेली की बोलचाल वाली भाषा में जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं ना, तो हमारी या सभी बच्चों की क्या आदत होती है, या मेरी भी आदत रही होगी शुरुआत में, हम हर चीज में इज एम आर लगाते हैं। मैं देखता हूं आई एम सी, गलत है ये। मैं बताता हूं आई एम टेल, मैंने बच्चों को देखा है जो नए नए लर्नर्स होते हैं, जैसे 3 4 5 महीने होते हैं, ये इस पर वर्कआउट नहीं करते हैं, इस चीज को ध्यान से नहीं सीखते, तो उनकी आदत क्या होती है, मैं नहाता हूं, तो मैं नहाता हूं की क्या होगी, मैं नहाता हूं, मेरा रूटीन है। आई टेक बाथ, इसका सही क्या है, आई टेक बाथ, लेकिन वो क्या बोलते हैं, आई एम टेक बाथ, यू आर टेक बाथ, नो यू टेक बाथ, तुम नहाते हो यू टेक बाथ, सिंपल, कोई इज एम आर नहीं। ओके, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं आई टीच, तुम पढ़ाते हो यू टीच, हम पढ़ाते हैं वी टीच, वो पढ़ाता है या वो पढ़ाते हैं, वे पढ़ाते हैं, दे टीच, राइट। आई वी यू दे के लिए समझा रहा हूं आपको, सिंपल। मैं उछलता हूं आई जंप, तुम उछलते हो यू जंप, वो उछलते हैं दे जंप, हम उछलते हैं वी जंप। मैं धोखा देता हूं आई डिसीव, तुम धोखा देते हो यू डिसीव, हम धोखा देते हैं वी डिसीव। हाँ, आपको कई और सारे सेंटेंस बोल के दिखाता हूं। तुम गाली देते हो यू अब्यूज बैडली, यू अब्यूज, तुम तुम बहाना लगाते हो यू प्रिटेंड, बहाना लगाने की क्या होती है, प्रिटेंड। तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल जो वर्ड है उसको ही लगा देना एज इट इज, राइट। आइए और समझाऊंगा, इसका फोर्थ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं जो अभी मैंने छोड़ा था। दे यानी वे, दे रिसाइट स्टोरी। देखिए एक तो होता है सुनना, सुनने की होती है लिसन, एक होता है सुनाना, सुनाना दूसरे को सुनाना, तो दूसरे को सुनाना, रिसाइट, जैसे आपके पापा मम्मी आपको कहानी सुनाते हैं, मतलब रिसाइट। दे रिसाइट स्टोरी, वो कहानी सुनाते हैं, मैं कहानी सुनाता हूँ आई रिसाइट स्टोरी, तुम कहानी सुनाते हो यू रिसाइट स्टोरी। आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। हाँ, आप कुछ मत करिएगा, अपने आप जो डेली करते, मैं उठता हूँ आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं ब्रश करता हूँ आई ब्रश माई टीथ, ये मैं आपको पिक्चर इसका भेजूंगा मंडे को शाम को, ऑलराइट, जिसमें आपको पूरा डेली रूटीन होगा, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर आएगा। ओके, फिर आपको एक, क्योंकि चाय भी हमारे घर में डेली बनाई जाती है, तो चाय कैसे बनाते हैं, मैगी कैसे बनाते हैं, तो जो भी काम हमारे डेली के होते हैं ना, उसकी मैं आपको पूरी की पूरी इंग्लिश रेसिपी भेजूंगा, जो आप करते हैं, मम्मी करती हैं, तो आप समझ जाएंगे। उसको प्रैक्टिस करना है, जितना बोलेंगे उतना ही जुबान पर चलाना है आपको, आपकी टंग को, आपकी जीभ को, आपके दिमाग को प्रैक्टिस तभी होगी जब आप डेली डेली बोलोगे इसे, ठीक है।
नेक्स्ट इज मना कैसे करते हैं। देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर में सिखाई दिया है। हाँ वाले सेंटेंस में ये सारे जो सेंटेंस है हाँ वाले सेंटेंस है, इसमें डायरेक्ट आई वी यू दे के बाद सीधे जो वर्ब है, जो एक्शन है, जो काम है, हमने सीधे लगा दिया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए हाँ वाले सेंटेंस में सीधे आई वी यू दे के बाद लगा सकते हैं। मना करने की पहचान है, उसमें डोंट लगा देंगे हम लोग। क्या लगा देंगे? नहीं के लिए डोंट लगेगा इसमें। तो डोंट क्या होता है? डू नॉट को डू नॉट, एक्चुअली यहाँ मैं आपको दिखाऊं, डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं इंग्लिश में डोंट, अमेरिकन। ठीक है। तो देखिए मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ, रिक्शे की होती है ट्राई साइकिल, क्योंकि इसमें 3 पहिए होते हैं ना। ट्राई साइकिल, 3 पहिए को क्या बोलेंगे? ट्राई साइकिल, 3 पहिए की साइकिल रिक्शा। आई डोंट राइड रिक्शा, आई डोंट राइड ट्राइसाइकिल, आई डोंट राइड ट्राइसाइकिल, मैं नहीं चलाता हूँ। ये आपका डेली का काम है जो आप नहीं करते। यू डोंट टॉक रॉट, टॉक रॉट, टॉक रॉट आएगा, टॉक रॉट मीन्स होता है बकवास करना। क्या होता है? बकवास करना। यू डोंट टॉक रॉट, तुम बकवास नहीं करते हो, यू डोंट टॉक रॉट। ऑलराइट। वी डोंट मीट आउट डेली, हम डेली बाहर नहीं मिलते। मीट माने मिलना, आउट मीन्स बाहर, मीट आउट बाहर मिलना। ऑलराइट। वी डोंट मीट आउट डेली, हम नहीं मिलते हैं, वी डोंट मीट आउट डेली। दे डोंट केयर ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, ईच अदर का मतलब मीन्स एक दूसरे को। दे डोंट केयर, केयर मतलब केयर करना, परवाह करना, ध्यान रखना, देखभाल करना। ये आगे सारे लिख दूंगा, जिसके आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है, आगे धीरे धीरे करके सब आपको मिल जाएगी। सो डोंट केयर अबाउट इट, राइट। दे डोंट केयर ईच अदर, वो केयर नहीं करते एक दूसरे को। आपको और कई सारे सेंटेंस में बोल के दिखा दूं। तुम जानते नहीं हो, यू डोंट नो, तुम चिल्लाते नहीं हो, यू डोंट शाउट, तुम लड़ते नहीं हो, यू डोंट फाइट। ये उसका रूटीन है, ये उसकी आदत है, वो नहीं लड़ता है। तुम नहीं लड़ते हो, यू डोंट फाइट। मैं देखता नहीं हूं, आई डोंट सी, मैं बोलता नहीं हूं, आई डोंट स्पीक। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, जब भी आप डेली के काम की या हैबिट के, डेली की हैबिट की मना करेंगे तो डोंट लगाएंगे। मैं पढ़ाता नहीं हूं, आई डोंट टीच, मैं रटता नहीं हूं, आई डोंट क्रैम, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट टेल अ लाई, मैं चिल्लाता नहीं हूं, आई डोंट शाउट, मैं कपड़े चेंज नहीं करता हूं, आई डोंट चेंज द क्लॉथ्स, मैं लड़ता नहीं हूं, आई डोंट फाइट, मैं केयर नहीं करता हूं, आई डोंट केयर, मैं लिखता नहीं हूं, आई डोंट राइट डाउन, तुम नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट डाउन, वो नहीं लिखते हैं, दे डोंट राइट डाउन, वो भागते नहीं है, दे डोंट रन, वो पानी नहीं पीते हैं, दे डोंट टेक वाटर, राइट। हम पानी नहीं पीते हैं, वी डोंट टेक वाटर, हम बात नहीं करते हैं, वी डोंट टॉक, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए मना करने के लिए जो भी काम आप डेली नहीं करते हैं उसमें आप लोग डोंट लगा के बोलेंगे। आप समझिए, और मैं आपको हिंदी में समझाऊं थोड़ा एक बार और। मैं नहीं जाता, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं समझता, मैं नहीं बताता, मैं नहीं देखता, मैं नहीं झांकता, मैं नहीं खटखटाता, मैं नहीं खींचता, मैं नहीं बड़बड़ाता, मैं नहीं झूठ बोलता। आई डोंट टॉक, आई डोंट ग्रम्बल, आई डोंट सी, आई डोंट वॉच, आई डोंट लुक एनीवन, राइट। आइए आपको इसका एक बार रिकैप करा दूं, फिर आप लोग इसे कंटिन्यू देख सकते हैं। माइक इज ऑल्सो yeah? Sure. Attendance. लेट्स रिवाइज, एक बार आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। ऑलराइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैंने आपको बता दी। जो काम हम डेली करते हैं, आप अपने लिए बात करेंगे, मैं सुनता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं बात करता हूँ। देखिए रूटीन है, आपका कोई रूटीन का काम हो, आपके कोई डेली हैबिट का काम हो, कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई पास्ट हिस्ट्री स्टोरीज हो, पुरानी कहानी कोई सुना रहे, तो आप ये डेली रूटीन में हम बोलते हैं। ऑलराइट। क्वेश्चन 2 से पूछा जाएगा, जिसको मैं जस्ट सिखाने वाला हूँ आपको इस रिकैप के बाद। ये चारों आपको पिक्चर में भेज दूंगा, कल वाली पिक्चर आज आ गई होंगी आप लोगों के पास, आई होप। ठीक है। ऑलराइट। सी,
अच्छे से इन्हें घर पर एक बार कॉपीज में नोट डाउन जरूर करिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन यू जस्ट पासिंग द टाइम। एंड प्लीज डोंट टेक ग्रांटेड दिस थिंग, ग्रांटेड मीन्स मजाक में मत लीजिए इसे, ऑलराइट। तो ये 8 सेंटेंस थे। अब मैं आपको सिखाता हूँ 9th वाला। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डू, क्या तुम, क्या मैं, क्या हम, क्या वो, आई डी यू दे के साथ क्वेश्चन आएगा तो क्या लगेगा, डू। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, पहले मैं आपको हिंदी में बोलना सिखाऊंगा। जैसे क्या तुम भागते हो, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम लड़ते हो, क्या तुम घबराते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम जागते हो, क्या तुम बीमार होते हो। तो क्वेश्चन में मैंने क्या आपको बताया, क्या जो है वो डू बन के आएगा यहाँ, किसमें, यहाँ पर आएगा, जो डेली बेसिस या डेली रूटीन वाले सेंटेंस होते हैं, ऑलराइट। देखिए क्या, तो यहाँ पे ये जो डू है वो क्या है, क्या तुम गुस्सा दिखाते हो, शो मतलब होता है दिखाना, एंगर मीन्स गुस्सा, एंगर मीन्स गुस्सा, शो मीन्स दिखाना, तो गुस्सा दिखाना, अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, दिस इज व्हाट, क्या तुम गुस्सा दिखाते हो, डू यू शो एंगर, राइट। आपको मैं और इंग्लिश के बोल के दिखा दूं कुछ, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम बड़बड़ाते हो, डू यू ग्रैम्बल। देखिए बड़बड़ाते हो ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं कि डू किस में लगाओ, जो भी काम आप डेली करते हैं। क्या तुम डरते हो, डू यू फियर, क्या तुम महसूस करते हो, क्या क्या तुम महसूस करते हो। शुरुआत में तो देखिए आपको थोड़ा सा सोच करके, माइंड लगा करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही आप ज्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो ये आपको सोचने वाली हैबिट खत्म हो जाएगी, वो आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा। क्या तुम फील करते हो, डू यू फील, क्या तुम स्विच ऑन करते हो, डू यू स्विच ऑन, क्या आप कैमरा को ऑपरेट करते हो, डू यू ऑपरेट कैमरा, क्या आप फोन को ऑपरेट करते हो, डू यू ऑपरेट फोन, क्या आप गेम्स खेलते हो, डू यू प्ले गेम्स, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल अ लाई, डू आई अपने लिए बोल रहा हूँ ना, आई डू आई टेल अ लाई, डू का मतलब क्या है, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल अ लाई, क्या मैं घबराता हूँ, डू आई हेजिटेट, क्या मैं सीखता हूँ, डू आई लर्न, राइट। आइए और देखिए एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ। क्या वो 2 4 5 6 लोग हैं, क्या वे, डू दे रीच, रीच मीन्स होता है पहुंचना, क्या वो पहुंचते हैं समय से पहले, बिफोर टाइम, रीच बिफोर टाइम का मतलब है समय से पहले पहुंचना, रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुंचना, क्या वो समय से पहले पहुंचते हैं, डू दे रीच बिफोर टाइम। क्या डू वी मेक फूल, देखिए मेक फूल का मतलब है बेवकूफ बनाना, क्या है, बेवकूफ बनाना, क्या हम बेवकूफ बनाते हैं, डू वी मेक फूल, डू आई मेक मूव, मेक मूव का मतलब है कोई चाल चलना, कोई चाल चलना, जैसे आप अपने दोस्त के लिए कोई चाल चलते हैं, या गेम खेलते हैं तो एक आपका टर्न है फिर आपके दोस्त का टर्न है फिर वो अपनी चाल चलता है, कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, या आप कोई भी चाल चल रहा है किसी भी गेम में, डू आई मेक मूव, क्या मैं चाल चलता हूं, डू आई मेक मूव, राइट। आपको आई होप समझ में आया होगा। एक बार और आपको कई सारे बोल के दिखा दूं मैं सेंटेंसेस। क्या मैं बताता हूं, डू आई टेल, क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक, क्या तुम क्या तुम कहते हो, डू यू से, क्या तुम देखते हो, डू यू सी, क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझाते हो, डू यू मेक अंडरस्टैंड। देखिए मैं बार बार उन्हीं सेंटेंस को बोलूंगा जिससे आपका माइंड उनको बार बार कैच करके आपके माइंड में वो फिक्स हो जाए। ओके, क्या हम फाइट करते हैं, क्या हम, डू वी फाइट, क्या हम कैमरे को सेटअप करते हैं, डू वी सेटअप द कैमरा, क्या हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, डू वी क्लीन द बोर्ड, क्या तुम झाड़ू लगाते हो, डू यू टेक ब्रूम, क्या तुम पोछा लगाते हो, डू यू टेक मॉप, क्या तुम लीड को निकालते हो, डू यू पुट ऑफ द लीड, क्या तुम फैन को स्विच ऑफ करते हो, डू यू स्विच ऑफ द फैन। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आज जो क्लास है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, समझ में आएगा आएगा आएगा। हो सकता है नए बच्चे उनको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सुनते जाइए, किसी भी चीज की सीखने की एक ही प्रैक्टिस है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा एक फंडा है, लर्न रिपीट एंड प्रैक्टिस। इंग्लिश कॉफी एक ही चीज पे काम करता है, लर्न करिए, रिपीट करिए और प्रैक्टिस करिए, लर्न रिपीट एंड प्रैक्टिस, ऑलराइट। तो आइए आपको मैं सिखाता हूं कैसे
चौथा वाला सेंटेंस जो मैं आपको बोलता हूँ 15 दिन बाद शुरू करूंगा, ये मैं आज आपको धीरे धीरे समझाना शुरू करता हूँ। तो देखिए डू का मतलब क्या, नॉट का मतलब नहीं। तो यहाँ देखिए डू नॉट को हमने जोड़ दिया डोंट। डोंट यू टेक मॉप हिंदी में कैसे बोलेंगे, क्या तुम समझते नहीं हो, क्या तुम भागते नहीं हो, क्या और नहीं एक साथ आ रहा है देखिए हिंदी में भी। क्या तुम लड़ते नहीं हो, क्या तुम जीतते नहीं हो, क्या तुम टीवी नहीं देखते हो, क्या तुम बताते नहीं हो, क्या तुम सोते नहीं हो। तो क्या के साथ नहीं आता है ना, वैसे ही इसमें क्वेश्चन में क्या के लिए डू आता है, मना करने के लिए नॉट। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, डोंट। डोंट यू टेक मॉप, क्या तुम पोछा नहीं लगाते हो, डोंट यू टेक मॉप। डोंट वी फील बैड, क्या हम बुरा महसूस नहीं करते हैं, क्या हमें बुरा नहीं लगता है, डोंट वी फील बैड। क्या उन्हें, क्या उन्हें डोंट दे मेंटेन डिस्टेंस, क्या वो दूरी नहीं बनाते हैं, डोंट दे मेंटेन डिस्टेंस, क्या वो दूरी नहीं बनाते हैं। डोंट वी जनरेट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, उत्सुकता, उत्सुकता बनाना। डोंट वी जनरेट क्यूरियोसिटी, क्या हम उत्सुकता नहीं बनाते हैं, क्या हम उत्सुकता नहीं दिखाते हैं। डोंट वी जनरेट क्यूरियोसिटी। एक बार ऊपर से नीचे पे रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको कुछ और सेंटेंस में बोल के समझाता हूं। ऑलराइट, इसका आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी सिंपल सा, कि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है। लिटिल बिट थोड़ा सा एट द कॉर्नर। क्या मैं नहीं जीतता हूं, क्या तुम नहीं जीतते हो, डोंट यू विन। क्या तुम नहीं सोचते हो, डोंट यू थिंक। क्या तुम नहाते नहीं हो, क्या तुम नहाते नहीं हो, क्या नहीं, डू नॉट, तो डोंट आ जाता है। डोंट यू टेक बाथ, डोंट यू टेक, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। क्या तुम नहाते नहीं हो, डोंट यू टेक बाथ। क्या आप नोट्स नहीं बनाते हो, डोंट यू मेंटेन द नोट्स। क्या आप लिखते नहीं हो, डोंट यू राइट डाउन। तो देखिए सिंपल वाला है, आप डोंट यू से प्रैक्टिस करिए। डोंट वी, डोंट दे, डोंट आई आप अभी मत करिएगा, डोंट। सिंपल सी बात है। क्या तुम देखते नहीं हो, डोंट यू सी। कोई भी डेली का काम आप नहीं करते उसके लिए, क्या तुम देखते नहीं हो, डोंट यू सी। क्या तुम गाड़ी नहीं चलाते हो, डोंट यू राइड द बाइक। क्या तुम बड़बड़ाते नहीं हो, डोंट यू ग्रम्बल। क्या तुम सोचते नहीं हो, डोंट यू थिंक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल सा तरीका बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें। आई के साथ, आई के साथ या यू के साथ या वी के साथ या दे के साथ हाँ वाले प्रैक्टिस करें, बस बाकी सारा छोड़ दें जिनको अभी समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात है। मैं क्लास लेता हूं, आई टेक क्लास। आप क्लास लेते हैं, यू टेक क्लास। तुम देखते हो, यू सी। मैं देखता हूं, आई सी। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। तुम बोलते हो, यू स्पीक। हम बोलते हैं, वी स्पीक। आई वी यू दे के साथ, चारों के साथ एक ही चीज पकड़ लें, उसे बोले। जैसे मैं बोलूं, मैं पंखा स्विच, मैं फैन को स्विच ऑन करता हूं, आई स्विच ऑन द फैन। यू स्विच ऑन द फैन, वी स्विच ऑन द फैन, दे स्विच ऑन द फैन। आई वी यू दे, मैं तुम हम वे के साथ, चारों के साथ आप एक ही चीज को प्रैक्टिस करें। मैं लिखता हूं, आई राइट डाउन। तुम लिखते हो, यू राइट डाउन। हम लिखते हैं, वी राइट डाउन। वो लिखते हैं, दे राइट डाउन। ओके, सिंपल से प्रैक्टिस करिए, फिर अच्छे से प्रैक्टिस जाए, फिर डोंट ले लीजिए। मैं नहीं सोचता, आई डोंट थिंक। मैं नहीं सोता, आई डोंट स्लीप। तुम नहीं सोते, यू डोंट स्लीप। हम नहीं सोते, वी डोंट स्लीप। वो नहीं सोते, दे डोंट स्लीप। ऑलराइट, आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेजूंगा आने वाले समय पे, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आज सैटरडे है। इसकी तो रिकॉर्डिंग मैं आपको तुरंत भेजूंगा। ऑलराइट, बाकी सारी की रिकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे करके मिलती जाएंगी। आइए शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं डस। How many total students are there? Huh? Okay. चलो डायरेक्टली। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी। अब हम शुरू करें डज का यूज।
सिंपल है, कुछ नहीं है। वहां था आई वी यू दे के साथ, या हम सीखने वाले हैं ही शी इट या नेम के साथ। ही मैंने आपको बताया हुआ था, वह कोई लड़का है, वह कोई लड़की। जब किसी लड़का लड़की का नाम नहीं लेते हैं तो ही और शी बोलते हैं। लड़की का नाम नहीं लेंगे तो बोलेंगे वह, जैसे वह सोती है, वह जागती है, वह चलती है, वह रोती है, वह। लेकिन देखिए, बोलने हिंदी की बोलने वाली भाषा में हम वह नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं। जैसे मैं और अच्छे से बोलूं, वो लिखता है, वो शेव करता है, वो पेंट करता है, वो प्रिंट निकालता है, वो कंप्यूटर सीखता है, वो फीस भरता है। या आप नाम ले लीजिए, रवि फीस भरता है, रवि कंप्यूटर सीखता है, आशीष सब्जी बेचता है, आकाश कपड़े धोता है, नितिन जो है आलू छीलता है, नीता मैगी बनाती है। आई गेटिंग? तो अब एक देखिए, जैसे लड़के लड़की का नाम नहीं लेते हैं, वैसे किसी चीज का नाम नहीं लेते। जैसे मैं इसकी बात करूं, मार्कर, मार्कर लिखता है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये लिखता है, ये लिखता है, ये लिखा है ना, यह को हम बोलने चलने वाली भाषा में ये बोलते हैं, यह लिखता है। जैसे मैं बात करूं, ये टूटता है, ये आवाज करता है, देखिए यह आवाज करता है या ये आवाज करता है, इट साउंड्स। तो देखिए यहाँ छोटा सा चेंज है, वो चेंज कुछ ये है, ही शी इट नेम के साथ जब हम डेली की बात करेंगे इनके, वह सोचता है, वह समझता है, वह जानता है, वह सीखती है, वह रोती है, तो उसके जो वर्ब होगा ना, जंप, प्ले, सी, इसमें एस और ये आ जाएगा, तो जंप की जगह जंप्स। जैसे देखिए यहाँ मैं आपको दिखाऊं, जैसे हम लोग लगा रहे थे प्ले, खेलने के, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, ही प्लेज। स्लीप्स, वह सोती है, शी स्लीप्स। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, यहाँ देखिए, वह खुश करती है। देखिए खुश करने, खुश होने की तो होती है हैप्पी, सिर्फ खुश करना, करना दूसरे को करना, मेक हैप्पी। तो देखिए वह खुश करती है, शी मेक्स हैप्पी। मान लीजिए अच्छा खाना खिला करके, अच्छी बातें करके, शी मेक्स हैप्पी, तो मेक्स आएगा यहाँ। जनरली क्या होता है, मेक, मेक हैप्पी, खुश करना। लेकिन क्योंकि ध्यान रखिएगा, ही शी इट नेम के साथ इसकी पहचान होती है काम डेली का, इसका शी मेक्स हैप्पी मतलब हमेशा का है, शी मेक्स हैप्पी, वो हमेशा खुश करती है, खुश रखती है। ही टर्न्स अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब होता है घूमना, मुड़ना। मैं मान लीजिए सामने देख रहा हूं, मैं, मेरे को आवाज दी, मैं मुड़ गया, तो मुड़ने को बोलते हैं टर्न अराउंड। टर्न अराउंड क्या बोलते हैं हम लोग, टर्न अराउंड। लेकिन क्योंकि वह मुड़ता है, वह मुड़ता है, तो इसकी पहचान है वर्ब में एस लग जाना, ही टर्न्स अराउंड। ऑलराइट। अनिल नई स्किल, कोई नई चीज सीखता है, सीखने की क्या होती है, लर्न। क्या होती है, लर्न, LEARN, सीखना। लेकिन हम बोल रहे हैं अनिल सीखता है, अनिल लर्न्स न्यू स्किल, अनिल लर्न्स न्यू स्किल। ओके, यू कैन गेट मी दैट। अजीत ट्रीट्स वेल, ट्रीट की होती है अच्छा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, तो अच्छे व्यवहार की होती है ट्रीट। तो क्योंकि ही शी, मैं बोलूं वह अच्छा व्यवहार करता है, ही ट्रीट्स वेल, या शी ट्रीट्स वेल, या अजीत ट्रीट्स वेल, अजय, अजीत अच्छा व्यवहार करता है, अजीत ट्रीट्स वेल। वेल माने क्या, अच्छा। ऑलराइट, या वेरी गुड। कार्तिक प्लेज टॉयज, वेरी गुड, कार्तिक प्लेज विथ टॉयज। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको सुना दूं, ध्यान से समझिएगा। ये आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये गेम चेंजर है, इंग्लिश स्पीकिंग का गेम चेंजर। ये डू डस की कंडीशन अगर आपने समझ लिया तो बहुत इजी है, लेकिन हम लोगों को बड़ा कठिन लगता है। अपने माइंड में पहले तो ये अपने को बनाइए, बहुत सिंपल है, मैं बहुत अच्छे से सीख रहा हूं। मैं पानी पीता हूं कि क्या थी, आई टेक वाटर, सिंपल। लेकिन मैं बोलूं वो पानी पीता है, ही टेक्स वाटर, टेक्स, थोड़ा आवाज जोर से लगानी है इसकी, टेक्स वाटर। वो, मैं बोलूं मैं चिल्लाता हूं, आई शाउट, सिंपल है, वो तो पहले से कहा था डू वाला, आई शाउट। लेकिन मैं बोलूं वो चिल्लाती है, शी शाउट्स, शी शाउट्स, एस लगा देंगे एंड में। मैं लिखता हूं आई राइट, वो लिखता है ही राइट्स। वो किताब ओपन करता है, ही ओपन्स द बुक। वो किताब बंद करती है, शी क्लोजेज द बुक। या किसी का नाम ले लीजिए, अनिल, अनिल देखता, अनिल, अनिल टीवी देखता है, अनिल वॉचेज टेलीविजन। राखी खेलती है, राखी प्लेज, राखी भागती है, राखी रन्स। हाँ, आशा पत्ते तोड़ती है, आशा प्लक्स, पेड़ पौधे की पत्तियां तोड़ना या फल फ्रूट को तोड़ने को बोलते हैं प्लक, PLUCK। ठीक है, वो आने वाले समय पर मैं आपको सिखाऊंगा। आशा पत्ती तोड़ती है, आशा प्लक्स द लीफ, या आशा प्लक्स लीव्स। हाँ,
मम्मी पोछा लगाती है, मम्मी टेक्स मॉप। तो ये थोड़ा सा शुरुआत के 4-5 महीने आपको थोड़ी सी ही शी या किसी के नाम के साथ, कोई भी ही या कोई शी या कोई नाम, कोई व्यक्ति कोई काम डेली करता है तो उसके वर्ब में एस एस जरूर लगाएंगे, ठीक है। आवाज में तो सिर्फ एस की साउंड आती है। वो पानी भरता है, ही फिल्स द वाटर, शी फिल्स द वाटर। वो डरती है, शी फियर्स। वो महसूस करता है, ही फील्स। वो धक्का देता है, ही पुशेस। वो खींचता है, ही पुल्स। अमित खींचता है, अमित पुल्स। अमित खटखटाता है, अमित नॉक्स द डोर। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, नहीं भी आता है तो आपको वीडियोस भेजूंगा, आप ये वाला वीडियोस डू और डस का एक सिंपल फॉर्म को और भी कई सारे एग्जाम्पल का ये आपका YouTube चैनल इंग्लिश कॉपी पर पढ़ा हुआ, आप जाके देख लीजिए। ये इसमें कई सारे एग्जाम्पल, इसमें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, उसमें शॉर्ट में समझा है, बट एक बार और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखते हैं मना कैसे करते हैं। वहां हम लोग डोंट लगा रहे थे, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। यहाँ देखिए ही शीट नेम के साथ मैंने आपको बताया था डज लगेगा। क्या लगेगा? डज और नॉट, डजंट, डज नॉट। श्याम डज नॉट क्रिएट पासवर्ड, श्याम पासवर्ड क्रिएट नहीं करता है, श्याम डज नॉट क्रिएट पासवर्ड। ही डज नॉट इन्वॉल्व विद फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। इन्वॉल्व का मतलब है घुलना मिलना, लिखते जाइएगा। ही डजंट इन्वॉल्व विद फ्रेंड्स, वह फ्रेंड्स के साथ घुलता मिलता नहीं है, नहीं 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 घुलता मिलता। डज नॉट मतलब ही या शी या किसी के नाम के साथ कोई काम हम डेली नहीं करते हैं। शी डजंट प्रोवाइड हेल्प, वो हेल्प प्रोवाइड नहीं करती है, शी डजंट प्रोवाइड हेल्प। आशीष डजंट शो एनर्जी, आशीष एनर्जी नहीं दिखाता है। ओके, तो ये था मना करने वाला। कुछ मना करने वाले सेंटेंस भी मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिस करके, एक बार ऊपर से नीचे तक रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। वह पानी नहीं पीता है, ही डजंट टेक वाटर। वह पानी नहीं फैलाता, ही डजंट स्पिल द वाटर। वह किताब नहीं पढ़ता, ही डजंट रीड द। डज नॉट को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं डजंट, डज नॉट भी बोल सकते हो आप, डजंट भी बोल सकते हो। ही डज नॉट रीड द बुक, ही डज नॉट ओपन द बुक। शी डज नॉट प्रिपेयर द फूड, शी डज नॉट राइट डाउन। वो नहीं लिखती है, वो नहीं सोती है, वो नहीं हंसती है, वो नहीं समझती है, वो नहीं लिखती है। वो नहीं देखती है, वो नहीं देखता है, वो नहीं जाता है, वो नहीं बात करता है, वो नहीं सोचता है, वो नहीं लड़ता है, वो नहीं खेलता है, हाँ, वो नहीं पढ़ता है, वो नहीं किताब खोलता है। ही डजंट ओपन द बुक। वो फोन ऑपरेट नहीं करता, ही डजंट ऑपरेट द फोन। योगेन अटेंडेंस नहीं लेता, योगेन डजंट टेक अटेंडेंस, योगेन डज नॉट टेक अटेंडेंस। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, सुनते जाइए। तो ये था आपका मना करने वाला। एक बार छोटा सा और आपको कुछ नए सेंटेंस और सिखा दूं। उसके हाँ वाले सेंटेंस जो शुरुआत में सिखाया था, उसके 3 सेंटेंस में आपको और एक बार रिकैप कराऊंगा। रिकैप नहीं, नए दिखाऊंगा। देखिए, हाँ वाले सेंटेंस में एस और यस लगाते हैं ना। राज पॉइंट्स आउट मिस्टेक, मिस्टेक माने गलती, गलती को दिखाना। आप कोई गलती करते तो आप दिखाते ना, देख इसने कर दिया, तो क्या होता है? पॉइंट आउट, ठीक है। जैसे मम्मी जब कोई काम कर रही होती है या आप कोई काम कर रहे हो तो मम्मी क्या बोलती है? देखिए हमेशा ऐसी गलती करता है, तो मम्मी क्या कर रही है? पॉइंट आउट। राज पॉइंट्स आउट मिस्टेक, पॉइंट्स लगाया, पॉइंट्स जनरली क्या होता है? ये पॉइंट आउट होता है, लेकिन सिर्फ इसी में, हाँ वाले उसमें कोई काम डेली का करता है। राज गलती बताता है, राज पॉइंट्स आउट द मिस्टेक। ही कवर्स द बॉक्स, वह बॉक्स को कवर करता है। ही कवर्स द बॉक्स, ही कवर्स द बॉक्स, वह बॉक्स को ढकता है। ही कवर्स द बॉक्स। शी शोज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब होती है उत्सुकता। जब नया नया हम लोग क्लास लेना शुरू करते हैं तो बड़ी उत्सुकता होती है, धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, लेकिन अपनी उत्सुकता बनाए रखना, क्यूरियोसिटी बनाए रखना, क्योंकि जो एंड तक 30 दिन तक, फिर उसके बाद 15 दिन तक अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखेगा, एंड में वही जंग जीतेगा, वही और कई सारे सरप्राइजेस उसको मिलने वाले हैं। क्योंकि डेली आपकी शुरुआत में और बीच में और एंड में तीनों बार अटेंडेंस लगती है। ये आप बिल्कुल भी उसमें मत रहिएगा कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगती, प्रॉपर रजिस्टर है, प्रॉपर उसमें अटेंडेंस लगाई जाती है, ठीक है। शी शोज क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी दिखाती है। वो लड़ती है, शी फाइट्स, वो झूठ बोलती है। शी टेल्स अ लाई, वो लड़ता है। ही फाइट्स, वो किताब को बेचता है। ही सेल्स द बुक, वो फोन को खरीदता है। ही परचेजेस द फोन। मैं मना करूं, ही डज नॉट परचेज द फोन। ही डज नॉट राइट डाउन, ही डज नॉट टेक वाटर, ही डज नॉट शो ऑफ, ही डज नॉट क्रैम, वो नहीं रटता। ही डज नॉट
क्रैम। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? ओह ग्रेट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कम ऑन स्टार्ट शोइंग ऑन। सी, अब देखिए इसके क्वेश्चन में वहां हम लोग आई बी यू के साथ डू लगा रहे थे, लेकिन यहाँ आएगा डज। क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा एंड में, राइट? वेरी गुड, शी फिल्स द वाटर बॉटल, वेरी गुड रवि, शाबाश। शी फिल्स द वाटर बॉटल, वो पानी भरती है, वेरी गुड। और बच्चे लिखिए, और कोई लिख सकता है तो कम ऑन। देखिए क्या, अब अगर ही शीट नेम के साथ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वह सोचती है, क्या वह गाना गाती है, क्या वो गाना सीखती है, क्या वो गिटार बजाती है, क्या वो गंदगी करती है, क्या वो कपड़े धोती है, क्या वो गाड़ी चलाता है, क्या वो रिक्शा चलाता है, क्या वो गाड़ी सही करता है, क्या करता है। देखिए दो पहचाने, क्या और करता है, ता है, क्या क्या करता है वह। ही शीट नेम के साथ डज आ जाएगा क्या की जगह, सिंपल। वहां क्या था डू, और यहाँ क्या है डज। डज शी लाफ, क्या वो हंसती है, डज शी लाफ, क्या वो हंसती है। क्या वो मजे लेता है, डज ही हैव फन। लेने की टेक क्या है, फन मीन्स मजे, डज ही हैव फन, क्या वो मजे लेता है, डज ही हैव फन। क्या आशु टिकट बुक करती है, डज आशु बुक द टिकट, डज आशु बुक द टिकट। क्या सर टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं, डज सर ऑर्गेनाइज द टेबल, डज सर। डज ही ऑपरेट द फोन, वेरी गुड अमित, शाबाश। डज ही ऑपरेट द फोन, डज ही ऑर्गेनाइज द बैग, क्या वो शेव करता है, डज ही शेव डेली। डज राम इनहेंस द नॉलेज, वेरी गुड लोकेन, थैंक यू सो मच। शिवानी लिख रही है डज शी एडमिट द मिस्टेक, वेरी गुड। राम डज नॉट लर्न द चैप्टर, वेरी गुड महेश, शाबाश, वेरी गुड। क्या आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या तुम प्रैक्टिस करते हो, डू यू प्रैक्टिस। देखिए अंतर देखिए, क्या तुम प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ डू यू आ जाएगा, डू यू। क्या वो प्रैक्टिस करता है, डज ही प्रैक्टिस। क्या वो बड़बड़ाता है, डज ही ग्रैम्बल। डज शिप प्लानिंग द पार्टी, यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा चेंज करना है, डज ही ज्वाइन द इंग्लिश कॉफी, प्लानिंग की जगह प्लान कर दीजिए सिर्फ, राइट। डज ही प्रिपेयर द टी, क्वेश्चन मार्क और लगाइए जो बच्चे लिख रहे हैं। अगर आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो हमेशा क्वेश्चन वाले सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया करें। डज शिव प्लान द पार्टी, वेरी गुड रवि, पीछे क्वेश्चन मार्क को लगाइए सभी लोग। डू यू मेक द कॉल, वेरी गुड अरमान, शाबाश। ओके, अभी देखिए इसको मना कैसे करने वाले हैं। क्या वो खड़ा नहीं होता है, क्या वो बताता नहीं है, क्या वो सोचता नहीं है, क्या वो कपड़े चेंज नहीं करता है, क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं। ही शीट नेम के साथ डज नॉट आ जाएगा और आई वी के साथ डोंट डोंट आता है, तो डज नॉट ही स्टैंड अप। डज नॉट को शॉर्ट में हम लोग डजन भी बोलते हैं, डज नॉट भी बोलते हैं। डजंट ही स्टैंड अप, क्या वो खड़ा नहीं होता है। डजंट शी सपोर्ट, क्या वो सपोर्ट नहीं करती है। डजंट रवि टेक रेस्ट, क्या रवि रेस्ट नहीं लेता है। डजंट रवि टेक रेस्ट, क्या रवि रेस्ट नहीं लेता है। डजंट शी प्रे, क्या वो प्रे नहीं करती है। डजंट शी प्रे, क्या वो प्रे नहीं करती, क्या वो प्रार्थना नहीं करती है। डजंट ही बिलीव, क्या वो बिलीव नहीं करती, क्या वो विश्वास नहीं करती है। क्या वो सोती नहीं है, डजंट शी स्लीप, क्या वो काटती नहीं है, डजंट शी बाइट। क्या वो स्मेल नहीं करती, डजंट शी स्मेल। क्या वो खाना नहीं बनाती है, डजंट शी प्रिपेयर फूड। क्या वो देखती नहीं, डजंट शी वॉच। क्या वो नोट्स मेंटेन नहीं करती, डजंट शी मेंटेन द नोट्स। क्या वो भागता नहीं है, अपने माइंड में बोलते रहिए, अपने माइंड में बोलते रहिए, हाँ। क्या हेमंत शूट नहीं करता, डजंट डजंट हेमंत शूट। क्या आप मुंह बनाते हो, क्या आप मुंह बनाते हो, तो देखिए क्या आप का मतलब यू। डू यू मेक फेसेस, क्या तुम मुंह नहीं बनाते हो, क्या नहीं। डोंट यू मेक फेस, क्या वो मुंह नहीं बनाता है, डजंट ही मेक फेस। वो तो मुंह बनाता है, ही मेक्स फेसेस। वो लड़ता है, ही फाइट्स। वो जागता है, ही वेक्स अप। वो रटता है, ही क्रैम्स। वो चीखता है, ही स्कल्स। वो थप्पड़ मारता है, ही स्लैप्स। वो पीटता है, ही बीट्स। वो लिखता है, ही राइट्स। वो पानी भरती है, शी फिल्स द वाटर। वो खाना सर्व करती है, वो खाना देती है, शी सर्व्स द फूड। ऑलराइट, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसका वीडियो मैं जस्ट आपको देने वाला हूं, अभी की अभी मिलने वाला है। ओके, आइए शुरुआत करते हैं आज की 10 वोकैबुलरीज ऑफ द डे। ओके, एक बार हेमंत पूरा का पूरा बोर्ड एक बार दिखा दीजिए, जिससे कि लेटर ऑन ये लोग पॉज करके उस पर नोट्स बनाते रहे। इन द मीन वाइल आई कैन टेक वाटर। आई होप यू ऑल्सो नीड टू टेक वाटर। थैंक यू योगेन, थैंक यू मिस्टर हेमंत।
Very good. Come on. Tomorrow you have to maintain the register again. Means today's attendance, tomorrow attendance has to be given to Sony MM to apply in the register. Okay, and once check it out again day before yesterday's attendance and before the day before yesterday's attendance, so that Sonia makes confirm, because I'll check tomorrow in evening. Okay? Is it mute or is it going on? Going on. Okay. It's okay. Come on. Come back. I hope आप लोगों ने भी थोड़ा सा रेस्ट ले लिया होगा. Rest is necessary. All right. See. 10 vocabs of the day. आज की जो 10 vocabs है वो ये हैं. ध्यान से देख लिए, ध्यान से देखिए, देख लीजिएगा. Okay, here you go. See, ride a hobby. Ride a hobby का मतलब होता है अपनी आदतों की ही बात करते रहना. कुछ लोग होते हैं जो अपनी अपनी आदतों की बात करते रहते हैं, अपनी अपनी बात करते रहते हैं, अपनी अपनी बात करते रहते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं? राइड अ हॉबी. ही राइड्स हॉबी. कितना अच्छा थॉट है, आप ऊपर देख सकते हैं. विन सेल्फ मास्टरी. ये आगे इसलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा और ऊपर से दिखाइए. विन सेल्फ मास्टरी का मतलब है सेल्फ मास्टरी, किसी भी काम में अपनी मेहनत से मास्टरी हासिल करना. और आप इस समय सीख रहे हैं इंग्लिश. देखिए मैं तो सिखा ही रहा हूं, और भी सोर्सेज है सीखने के, लेकिन अब आपकी अपनी ये मास्टरी है कि आप इस पर हाउ यू वर्क इट आउट, हाउ यू इन्वॉल्व योर सेल्फ every day, how you indulge, how you maintain your atmosphere, how you force yourself to keep on doing, how you motivate yourself, how you stay motivated, how you perform at your level best, how you speak regularly, how you write down. Okay, that's how you can achieve your self mastery. Now come back. प्ले डाउन. नेक्स्ट है प्ले डाउन. किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती कर देना, तो नीचा दिखा देते हैं ना हम लोग. कभी कभी हम लोग अपने दोस्तों को बोलते हैं चल हट, भागे यहाँ से, निकल. तो आपने क्या कर दिया? प्ले डाउन. आपने उसको नीचा दिखा दिया. ओके. नेक्स्ट है कन्विंस. कन्विंस क्या होता है? मनाना. मनाना तो आपको बहुत अच्छे से आता है. शादी है, नए कपड़े चाहिए, तो बड़े मम्मी पापा को जो आप मनाते हैं, बटरिंग करते हैं, मम्मी प्लीज, पापा उस दिन तो आप पानी चाय वगैरह खूब बनाते, खिलाते पिलाते हो. जैसे ही आपको पैसे मिल जाते हैं कपड़ों के, फिर सब भूल जाते हो. तो आपके मम्मी पापा मान जाते नहीं मान जाते? मान जाते हैं. कन्विंस, मनाना. ऑलराइट. जैसे मैं भी आपको डेली कन्विंस करता हूँ कि अपने और भी जितने फ्रेंड्स हैं उनसे बोलिए 499 रुपीज में ये जो क्लास मिल रही है अब तक की सबसे कम. आप इंग्लिश कॉफी भी आए होंगे, आपको कभी भी एक महीने के लिए 499 रुपए में तो ना तो ऑफलाइन मिलने वाली ना ऑनलाइन मिलने वाली है. इसके बाद भी ये शायद 899 या 999 में आएगा. लेकिन आप लोग जो क्लास ले रहे हैं उनके लिए पोस्ट लेवल और एडवांस लेवल जो बहुत ज्यादा अमाउंट है मैं नहीं होगा. आप जो कंटिन्यू ये 30-40 लोग ले रहे हैं, इनके लिए जो नॉर्मल प्राइस है उसके हाफ के भी हाफ प्राइस होंगे. इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि एडवांस लेवल की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है. आप लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं. ऑलराइट. तो प्लीज उसके लिए भी रेडी रहिए. मैं आपको 15th डे आपको अनाउंस करूंगा कि आप में से जो लोग पोस्ट लेवल टू एडवांस लेवल जो प्रॉपर 45 डेज प्लस 15 डेज फ्री का होगा, टोटल 60 डेज का आएगा, वो कितने रुपए का होगा? होप करिए बहुत कम में हो. ओके. और प्लीज अपने साथ अपने कई फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करिए इस क्लास को लेने के लिए. कुछ बच्चों ने हेल्प की इस चीज के लिए. आज भी कई सारे कॉल्स आए जो कि कल तक ऐड हो जाएंगे और वो भी क्लास लेना शुरू कर देंगे. तो प्लीज उन्हें बताइए, अपना नाम जरूर बताइए कि मेरा नाम जरूर ले लेना, जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है. मेरा प्रॉमिस है आपको सुपर ह्यूमन स्किल्स की 10 सेशंस में फ्री दूंगा, जिसकी यहाँ नवंबर दिसंबर में जो क्लासेस लगती हैं ऑफलाइन क्लास में आकर के, जिसकी 12,500 रुपए फीस है आपके लिए. उसमें 10 सेशन या ऑफलाइन आप आना चाहते हैं वो भी, प्लस उसके वीडियो स्टैंड मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा. 12,500 रुपए फीस है, प्लस और भी कई सारी क्लासेस हैं जो मैं आपको आगे अनाउंस करूंगा धीरे धीरे. ऑलराइट. नेक्स्ट है शैटर द कप. चूर चूर करना. शैटर मीन्स होता है चूर चूर करना. कप को चूर चूर करना, सपनों को चूर चूर करना, कोई भी चीज चूर चूर करना इज कॉल्ड शैटर. राइट. वेरीफाई द फॉर्म. कोई भी फॉर्म होता है जो आप भरते हैं, मान लीजिए वो
असली है नकली कैसे पता चलेगा? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो असली चेक करते हैं आपकी मार्कशीट, फिर उस फॉर्म को चेक करते हैं, तो वो अपने मोहर लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं और साइन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई का मतलब असली है, प्रमाणित हो जाता है। ड्रॉप आउट द बैच, बीच में ही छोड़ना, बीच में ही छोड़ना। जैसे कई बच्चे देखते देखते वीडियो सेशन को बीच में छोड़ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉप आउट, राइट? तो ड्रॉप आउट द बैच मीन्स बीच में ही छोड़ देना किसी भी चीज को, चाहे आप बैच हो, पढ़ रहे हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई ट्यूशन हो, कोई कंपनी हो, ड्रॉप आउट मीन्स बीच में छोड़ देना। स्प्लिट द हेयर, स्प्लिट द हेयर, बात की खाल निकालना। हमारे कई सारे दोस्त होते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्यों, क्या, क्यों, तो वो लगातार छोटी छोटी बात में से खाल निकालते हैं। देखिए, एक तो वैसी बाल है, बाल की भी खाल निकालना, बाल की खाल निकालना कितना कठिन है, लेकिन वो लोग भी लगातार निकालते हैं। ये ऐसा क्यों हो गया, इतनी सस्ती क्लास क्यों दे रहे हैं सर, सर को क्या मजा रहा है, 15 डेज फ्री क्यों दे रहे हैं, और पर्सनैलिटी क्यों फ्री दे रहे हैं? भैया तुम्हें क्या है, तुम सीखो ना। लेकिन उन्हें तो बात की खाल निकालनी है, बात में से बात निकालनी है, उन्हें तो स्प्लिट द हेयर करना ही करना है। ये एग्जाम्पल था। गैस मीन्स होता है हाँफना, जैसे लगातार मैं बोलते बोलते गैस्पिंग कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत अगर साउंड आ रहा होगा, दैट्स व्हाट गैस्पिंग। अब जब आप भाग के आते हैं और रुकते हैं तो आपकी गैस्पिंग शुरू हो जाती है, हाँफने लग जाते हो। अडेप्ट चेंजेस, बदलाव अपनाना। अब देखिए, आपने अडेप्ट किया है, आप में से कई सारे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं जब खुलेगा तब सीखेंगे, लेकिन आपने क्या किया? आपने इसको अडेप्ट किया कि भैया अब तो ये कोरोना लगा रहेगा, हमें आदत डालनी है ऑनलाइन सीखने की। शुरुआत में हो सकता है समझ में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा एक ना एक दिन। जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग मेरी नजरों में बहुत समझदार बच्चे हैं, क्योंकि अब जमाना है ऑनलाइन होने का, जो मैंने भी एक्सेप्ट किया। मैं भी नहीं करता था, लेकिन मुझे भी लगा नाउ आई हैव टू अडेप्ट चेंजेस। बदलाव, चेंजेस मींस बदलाव अपनाने पड़ेंगे। वी हैव टू अडेप्ट चेंजेस, राइट? मेंटेन सीक्वेंस, मेंटेन का मैंने आपको मतलब बताया हुआ है, बनाए रखना किसी, मेंटेन द हेल्थ, मेंटेन नोट्स, ओके। मेंटेन सीक्वेंस, क्रम। देखिए ये जो 10 है ये क्रम में है, एक साथ है, देखिए क्रम बनाया हुआ है। तो वीडियोस जो हम शूट कर रहे हैं, सेशन, ये भी हमने क्रम में लिखे हुए हैं। 1 से लेकर 30 टॉपिक्स जो हम आपको सिखाएंगे वो क्या है? सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे 10 vocabs ऑफ द डे। इनको लिख लीजिएगा, इनका पिक्चर राइट आफ्टर दिस आ जाएगा, ओके। एक बार ऊपर से नीचे तक, Mr. Hemant, I'm requesting you to just show it down since it's starting to the end, right? Here you can see. और भी कई सारी चीजें आपको देखनी है, समझनी है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो मैं चाहूंगा फोक्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लस फोक्स इंडिया पेज को, फोक्स इंडिया फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि 6 बजे से 6:30 बजे तक माइंड ऑन एक्स लेवल, जिसमें मैं सिखा रहा हूँ आप अपने माइंड को कैसे और नॉरिश कर सकते हैं, कैसे उसमें ताकत डाल सकते हैं, कैसे उसको आप एंड्योर कर सकते हैं, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। आज का जो टॉपिक था, जो मैंने आज फेसबुक पेज पर लाइव सिखाया, वो था कैसे आप अपने आप को, व्हाट वाज दैट टॉपिक, आई फॉरगॉट। It was a no, everything is all about increasing the mentality, but the topic of the day was about introspection, self introspection. Yes, exactly, to think about yourself, self introspection आज का टॉपिक था। कल मैंने आपको बताया था कैसे वर्क एथिक, कैसे काम आपके लिए बहुत जरूरी होता है, वैल्यूज। वैसे कई सारे टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ, 5 आने वाले दिनों में, कल से और 5 टॉपिक और होंगे 6 से 6:30 बजे। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ इंग्लिश कॉफी फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे 15th डे के बाद, आपके 15th डे के बाद एक 10 दिन की सीरीज उसमें भी शुरू हो रही है, 10 to 15 डेज की सीरीज, जिसमें मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड जबरदस्त फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको उसमें बताऊंगा। 15 मिनट्स के लिए आया करूंगा फेसबुक ऑनलाइन इंग्लिश कॉफी पेज पर, जिसमें मैं आपको बूम कर दूंगा, मेरा वादा है। आपको मजा आ जाएगा सुन करके, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, राइट? क्योंकि जितना बड़ा हमारा ग्रुप होगा, हम जितने ज्यादातर लोगों को सिखा पाएंगे, हमारा एटमॉस्फेयर एंड एनवायरमेंट मेंटेन हो पाएगा। अब आज आइए शुरू करते हैं डेली बेसिस सेंटेंस। आज के लास्ट 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा टाटा सी यू बाय बाय। आज के जो 2 डेली बेसिस सेंटेंस है, जिसको हमें ऐसे ही सीखना है और ऐसे ही बोलना है। पहला है डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, मेरा खून मत पियो। जैसे पिछले 1 घंटे से मैं आपका खून पीने लग रहा हूं, सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूं, मैं बोलता जा रहा हूं,
तो आप में से तो कई लोग बोल रहे होंगे भाई ये अभी सर तो बिल्कुल चुप नहीं हो रहे, पिछले 1 घंटे से खून पीते जा रहे हैं मॉस्किटो की तरह, मच्छर की तरह। हमारे घर में हमारी जो छोटी सिस्टर होती है वो हमारा खून पीते रहती हैं। हाँ, और वो कहती है कि भैया खून पीते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमारा खून पीते रहते हैं। स्कूल में टीचर खून पीते रहते हैं, घर में मम्मी पापा खून पीते रहते हैं, बाहर दोस्त खून पीते रहते हैं कि ये खिला दे, मोमोज खिला दे, चाउमीन खिला दे, भल्ला खिला दे, टिक्के खिला दे। तो खून पीते रहना इज कॉल्ड डोंट गेट ऑन माय नर्व। भैया मेरा खून मत पियो, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, डोंट गेट ऑन माय नर्व्स। ऑलराइट, लास्ट है, इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। वहां जाना सही नहीं है यार, खाने पीने में कुछ मिलना नहीं है, तंदूरी रोटी नहीं मिल रही है, तंदूरी चिकन नहीं मिलना है, तो जाने का क्या फायदा है। इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, टाइम भी खत्म हो चुका है, मूवी है नहीं है वहां पर। इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर। आता रहूंगा, जो भी मैंने बोला उसको ध्यान से सीरियसली करना। ओके, फोक्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंग्लिश कॉफी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फोक्स इंडिया फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, इंग्लिश कॉफी फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मेंटेन नोट्स को मेंटेन कर दीजिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।